दर्शक मित्रों, केयरिंग फॉर केजी टू पीजी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रेखा ठक्कर। आज से हम शारीरिक विकास श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जिसमें नेचुरोपैथी यानी कि प्राकृतिक उपचार के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ नेचुरोपैथ श्रीमती सुलेखा राजेश डगली जी हैं। सुलेखा जी, केयरिंग फॉर केजी टू पीजी में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्ते जी। सुलेखा जी नेचुरोपैथ प्रैक्टिशनर और न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट है। 10 साल इंटीरियर डिजाइनर के रूप में काम किया। 25 साल तक घाटकोपर में आनंदी माई प्ले स्कूल में एज अ डायरेक्टर संचालन भी किया है। कोरोना काल में फेमस डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी के साथ उनकी टीम में सहभागी होकर 50 से 60 पेशेंट को विदाउट मेडिसिन स्वस्थ किया है। और सुलेखा जी का जीवन का उद्देश्य ही यही रहा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरोपैथी से जुड़े, उनके सिद्धांतों को अपनाकर अपने जीवन को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखें। और इसलिए आज 68 की आयु में भी सुबह 4 बजे उठकर हेल्दी जूस और सलाद बनाकर लोगों को होम डिलीवरी भी करवा रही है और इस प्रकार लोगों को स्वस्थ रहने की प्रेरणा भी दे रही है। सुलेखा जी, मेडिकल में 3 पर्याय हैं, जैसे एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेद, और हम ये 3 में से ही कहीं भी लेते हैं। लेकिन ये नेचुरोपैथी क्या है, इनके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। ओके। रेखा जी, मुझे बताइए, मैं एक सवाल आपको पूछती हूँ। आपको सिर दुख रहा है तो आप क्या करेंगे? गोली ले लूंगी? नहीं, मैं सहजता से क्या करेंगे, आपका हाथ सिर पर जाएगा, राइट, और आप ऐसे ही दबाना शुरू कर देंगे, राइट। वो क्या है? वो कुछ नहीं, नेचुरोपैथी है। हमारा जब से जन्म हुआ, ये तय दुनिया हुई, तब से नेचुरोपैथी हमारे इनबिल्ट में ही है। अच्छा। और कुदरत ने ऐसा बनाया है कि पेट दुखता है तो आप पेट में दबाएंगे, तो वही जो प्रकार है हम नेचुरोपैथ यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमें अवेयरनेस नहीं है। राइट। तो हमारे जो निष्णात थे उसने वही प्रयोग को एक पद्धति में नाम दिया है, दैट इज नेचुरोपैथ। वो नेचुरोपैथी है। जब से ये दुनिया हुई 5 तत्वों से बनी हुई है: आकाश, हवा, पानी, धरती और अग्नि। सिर्फ दुनिया ही नहीं, हम भी वही 5 तत्वों से बने हुए हैं। राइट। और जब तक हमारा 5 तत्वों में वो संतुलित होता है, हम स्वस्थ है, सुंदर है, अच्छी तरह है। लेकिन जब हमारा संतुलन बिगड़ता है तब हमें बीमारी होती है। और हम नेचुरोपैथ वाले यही 5 तत्वों से वो हमारा संतुलन फिर से बराबर करते हैं, वो नेचुरोपैथ है। राइट। बराबर। बहुत सिंपल शब्दों में बताया, अच्छी बात है। Thank लेकिन you। आपकी रुचि, आप इस फील्ड में कैसे आए? ओह, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। क्योंकि क्या हुआ, मैं 10 बरस पहले की बात कर रही हूँ। उसके पहले 8 बरस तक मैंने बीपी की दवाइयाँ ली थी। मैंने कि आपकी बीपी हाई है, तो डॉक्टर ने बता दिया कि आपको दवाइयाँ लेना है और वो नियमित लेना है, मुँह चुप नहीं करना है कुछ भी। तो मैं तो बहुत रेगुलर ले रही थी। लेकिन 10 बरस पहले मैं एक दिन साइंस से ये बाजू आ रही थी, खुद ड्राइविंग करती थी। थोड़ी देर में मेरे ब्रीदिंग में बहुत प्रॉब्लम हुआ और मैं हाँ करने लगी। तभी मुझे ध्यान में आया, या तो आज एक्सीडेंट हो जाएगा या तो मेरी ब्रीदिंग यहाँ ही ख़त्म हो जाएगी, मैं यहाँ मर जाऊँगी। लेकिन भगवान की दया से विद इन फ्यू सेकंड्स फिर से मैं नॉर्मल हो गई। लेकिन उसने मुझे सोचने शुरू कर दिया। मैंने बोला कि अगर मैं दवाई भी ले रही हूँ तो मेरी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए या बिगड़नी चाहिए? ये तो एक स्टेप आगे मैं गई बिगड़ने में। बरोबर। तो ये क्या मैं सही कर रही हूँ? काफ़ी कुछ उसके लिए सोचना शुरू किया। तब मुझे लगा कि नहीं, हमारी जीवन ही ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें
हमें ये सब तकलीफ ना हो, हम सब ये सब दूर रहे, वैसे में नेचुरोपैथी में आ रही है। अच्छी बात है। सुलेखा जी, ये नेचुरोपैथी चिकित्सा है, ये कब से शुरू हुई? मतलब कि किसने शुरू की? तो इसका क्या इतिहास अब तक रहा है, वो थोड़ा मैं जानना चाहूँगी। रेखा जी, मैं ऐसे तो नहीं बोल सकती किसने शुरू किया। देखो क्या है कि नेचुरोपैथी हमारे जीवन में ही है। तो हम जो करते हैं वो जब से मनुष्य हुआ तब से नेचुरोपैथी तो आ ही गई है, लेकिन प्रकाश में कभी आई, मैं ऐसे बोल सकती हूँ। अपने परम पूज्य गांधी जी ने नेचुरोपैथी को प्रकाश में लाया, और उसलिए कि वो कोई भी उपचार नेचुरोपैथी से ही करते थे और कोई पद्धति नहीं अपनाते थे, और इसलिए उसने उर्ली कांचन में आश्रम शुरू किया, जो आज तक भी है और वहाँ वो ही चिकित्सा चल रही है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं बोलूँ कि हमारे घर में हमारे पूर्वज भी ये नेचुरोपैथी एकदम सरलता से करते थे। आपने देखा होगा कि बच्चों को पेट में दुखता है, पेट में कोई प्रॉब्लम है, तो आप क्या करते थे? आपने भी देखा होगा कि आपके घर में बड़े जो थे वो उसके ऊपर हींग का लेप करते थे। राइट, तो वो क्या है? नेचुरोपैथी है। कभी आपको एसिडिटी होती है, कुछ होता है, तो आप क्या करते हैं? घर में ही पुदीना का जो अर्क है या तो पुदीना का उसको पीस के उसका जूस ले लेते थे। तो वो सब चिकित्सा हमारे घर में होती ही है। कभी कहाँ पेन हुआ दांत में, तो हम ध्यान में होगा कि लहसुन को चबा के रखते थे या तो लविंग को रखते थे। राइट। हाँ, तो वो सब नेचुरोपैथी है। तो हमारा नेचुरोपैथ हमारे किचन में ही होता है और हमारे घर में ही होता है। तो मैं ऐसे तो नहीं बताऊँ कि कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से शुरू ही हुई, जब से जन्म हुआ तभी से शुरू हुई। बराबर, राइट राइट। और ये पूना की जो उर्ली कांचन उर्ली आपने कांचन बताया, है, वो तो इतना फेमस भी है, आज भी लोग वहाँ इलाज के लिए जाते हैं। वही मैं बताती हूँ ना कि हम जो पंचभूत से बने हैं, पंचतत्व से बने, वही चिकित्सा हो रही है और वही हमें इसके लिए स्वस्थ रखती है। सही बात है। सुलेखा जी, ये नेचुरोपैथी के सिद्धांत क्या है? अच्छा, मैं एक बार आपको प्रश्न पूछती हूँ। कोई भी बीमार होता है तो क्यों होता है? उसके पीछे क्या कारण होता है? आप सोच सकते हो? कुछ खाया होगा ऐसा, कुछ नहीं। खाने में? हाँ, वो बात सही है। कहना मतलब ये है कि हमारे शरीर में जब टॉक्सिन्स, जिसको हम विषाक्तीय पदार्थ बोलते हैं, जमा होते हैं, इसलिए हम बीमार होते हैं। अच्छा। कोई भी चाइल्ड, कोई भी बालक जब भी जन्म लेते हैं तभी ज़्यादातर वो स्वस्थ ही होता है, क्योंकि उसके शरीर में कोई भी टॉक्सिन्स नहीं है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे खान पान, रहन सहन, वातावरण ऐसा हो जाता है कि हमारे शरीर में से जितना टॉक्सिन्स निकलना चाहिए वो नहीं निकलता है। हम जितना खाते उतना उसमें से तो कचरा पैदा होता ही है, वो कचरा ठीक से निकलता है? नहीं निकलता है। तो वो जमा होते 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 ऐसे हो जाता है कि हमारा जो शरीर का अंदर का संचालन है उसमें वो बाधा रूप हो जाता है, और वही टॉक्सिन जो है वही हमारी हर एक बीमारी का कारण है। जब हमारे पेट में वो टॉक्सिन्स जमा होते हैं तो हमें पेट की बीमारी होती है। जब हमारे लंग्स या उसके आसपास की उसमें कुछ जमा हो जाता है और ब्लड का संचालन बराबर नहीं होता है, ऑक्सीजन का संचालन नहीं होता है, तभी हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम होता है, हार्ट अटैक आता है। वो तो जो टॉक्सिन्स जहाँ जमा होता है वो बीमारी का स्वरूप लेता है। अगर हमारे यूरिन में से पूरे टॉक्सिन्स नहीं निकले तो क्या होता है? हमें डायलिसिस करना पड़ता है। लेकिन सबका मुख्य कारण तो यही है कि टॉक्सिन जमा होना। और हम ऐसे नेचुरोपैथ मानते हैं कि हम जब टॉक्सिन्स दूर करेंगे ऑटोमेटिक हम स्वस्थ हो जाएंगे और हम पहले जैसे खुशखुशाल रह सकेंगे। और वो टॉक्सिन करने की जो पद्धति है वो ऐसी पद्धति है कि जिसमें हमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन वो हम मूल सिद्धांत पर काम करते हैं और टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं, ऑटोमेटिक हम स्वस्थ हो जाते हैं। अच्छा, ये नेचुरोपैथी का हमारे जीवन में कितना
हम उसका उपयोग कर सकते हैं, मतलब कि कितनी उपयोगी है हमारे शरीर में? रेखा जी, अगर आप मुझे पूछे तो मैं बोलती हूँ कि ये चिकित्सा कोई दवा नहीं है, ये एक हमारी जीवन शैली है। अगर हमारा जीवन शैली स्वस्थ, कुदरती, तो हम कभी भी बीमार नहीं होंगे और हमें कोई दवाई की ज़रूरत नहीं होगी। तो जीवन शैली इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हम कुदरत से बने हुए हैं और कुदरत ने हमारे लिए इतनी अच्छी गिफ्ट दी है हमारे वातावरण में। अगर हम उनको ही फॉलो करेंगे तो हमें कभी बीमार नहीं होते। सुलेखा जी, आपने अभी जीवन शैली बताया, तो ये जीवन शैली कैसी होनी चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। अच्छा, हमने किसने बनाया है? कुदरत ने बनाया है। हम बोलते हैं ना, जो हमें बनाता है वो हमें चलाने को भी व्यवस्था करता ही है। राइट। तो कुदरत ने हमें बनाया है। आप भगवान बोलो, कुदरत बोलो, जो भी बोलो, उससे हम बने हुए हैं। और कुदरत ने हमारे आलन पालन के लिए हमारे आसपास सब कुछ दिया है। आप कहाँ भी नज़र करेंगे, फूल, पत्ते, झाड़, पान, फ्रूट, वेजिटेबल हमारे पास है ही। वो सब भी इतनी भरपूर उसने ताकत दी है कि अगर हम वही फॉर्म में उसका यूज़ करेंगे तो हमें तो सवाल है ही नहीं बीमार पड़ने का। वो हमारा लालन पालन बहुत अच्छी तरह करेगा। तो हम ये मानते हैं कि भगवान ने जो बनाया है, आप उसका सेवन करेंगे तो आप कभी बीमार नहीं होंगे, और जो मानव ने बनाया है उसका सेवन करेंगे तो बीमार होंगे। तो सिंपल बात है कि अगर आप तो सब सुबह चाय पीते हो ना। Yes. मैं बोलती हूँ चाय मत पीजिए, आप वेजिटेबल जूस पीजिए। क्यों, अच्छा नहीं लगा? लगेगा, Okay. जरूर लगेगा। हाँ, तो वो जीवन शैली बदलने की बात है। मैं बोलती हूँ कि आप सुबह नाश्ता करते हो, फ्राइड करते हो, गरम करते हो उसे, उसकी जगह अगर आपको जो वेजिटेबल्स या तो फ्रूट्स मिल रहे वही खा लीजिए। आपकी मेहनत भी बच जाएगी और आपकी तबीयत भी स्वस्थ हो जाएगी। अच्छी बात है। तो जो कुदरत ने बनाया है, आप कुदरत के लिए जिए और कुदरत के साथ जिए। मैं मेरा एक एग्जाम्पल देती हूँ कि मैं टूथपेस्ट नहीं करती हूँ, यूज़ करती हूँ। अच्छा, क्योंकि वो केमिकल से बनी हुई है। हाँ, तो आप लेकिन मैं क्या यूज़ करती होगी, आप गेस कर सकते हो? कुछ जड़ी बूटियाँ ही होगी। बस एलोवेरा की जेल, सिंपल। अच्छा। एलोवेरा को ले लिया, उसको काट के अंदर से जेल ली और दांत साफ कर लिया, कभी खराब नहीं होंगे। मेरी ये एक दांत गिरा नहीं है मेरे ये जीवन में। ओह माय गॉड। तो आप अगर कुदरत की बनाई हुई चीज़ को यूज़ करेंगे तो बीमार नहीं होंगे। तो हम बस वही बोलती हूँ कि थोड़ी अपनी जीवन शैली बदलाइए, आप हमेशा के लिए स्वस्थ रहेंगे। अच्छी बात है। और एलोपैथी की जो दवाइयाँ हैं, मैंने बहुत जनों को देखा है कि पूरी एक बास्केट लेकर बैठते हैं। ये मेरी बीपी की गोली, ये डायबिटीज़ की गोली, ये तो कुछ ना कुछ बीमारी की गोलियों लेकर बैठते हैं और खाते हैं, और फिर सुनते हैं कि ये गोली से ये साइड इफ़ेक्ट हुई। तो इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट जैसा कुछ है क्या? रेखा जी, मैं बताओ, आजकल आप बोलते, बहुत सही बात बोलते कि एक फैशन है, हाँ हम तो गोलियाँ खाते हैं और गोलियाँ का बॉक्स दिखाने में ये सुबह की है, दोपहर की है, शाम की है। तो जितने भोजन नहीं करते उससे ज़्यादा तो वो गोलियाँ खाते हैं। और गोलियां खाकर पानी ऊपर पियो तो पेट तो भर जाता है, तो खाना क्या खाते हैं? वही बात है। तो हमें एक बात बताती हूँ कि मैं किसी के विरुद्ध नहीं हूँ, लेकिन एक बात बताती हूँ कि दवाई क्या है, वो एक केमिकल है, मैन मेड केमिकल। तो केमिकल हमेशा एक चीज़ अच्छी करता है तो उसका ऐसा नहीं है कि साइड इफ़ेक्ट नहीं हो सकती है। तो दूसरे में साइड इफ़ेक्ट होना एक सामान्य है, लेकिन हम नेचुरोपैथ में जो वर्क करते हैं, हम बेसिक पर वर्क करते हैं, कोई केमिकल यूज़ नहीं करते। लेकिन जैसे मैंने बताया कि हम पंच तत्व से बने हुए हैं और इलाज भी पंच तत्व से ही कर रहे हैं। तो जिससे हम बने हैं उसका ही हमारे शरीर में जब भी अंदर उसका यूज़ करते तो साइड इफेक्ट का सवाल ही नहीं है। अच्छी बात। हम जरूर अच्छे होते हैं, लेकिन कभी किसी को साइड इफेक्ट नहीं होता है। हाँ, ऐसे कभी होता है कि जब हमारे उपचार से कभी रोग बाहर आते हैं
जब जब अब तक दबे हुए हैं तब बाहर आते हैं, तब आपको लगता है कि नहीं ये तो ये हुआ, लेकिन वो साइड इफेक्ट नहीं है, रोग बाहर आने की एक संभावना है। अच्छा। एक मैं सिंपल बात करती हूँ कि अगर आपको ताव आया तो आप दूसरे में क्या करेंगे, ताव मिटाने की दवाई करेंगे। लेकिन हम क्या सोचते, ताव क्यों आया है, फीवर आपको क्यों आया है, इसलिए ही आया है फीवर कि आपके शरीर में कुछ ऐसा हुआ है या तो ऐसे बैक्टीरिया हुआ है कि जिसको मारने की ज़रूरत है, और जैसे उष्णतामान बढ़ता है उसका नाश होना संभवित हो जाता है, इसलिए फीवर आता है, ताप आता है। तो हम ताप निकालने की या तो सप्रेस करने की कोशिश नहीं करते। हम कोई भी सिम्टम्स दिखाते हैं तो उससे सोचते कि वहाँ क्यों सिम्टम्स दिखाते हैं, उसकी और वजह करते हैं और उसके बारे में सोचते हैं, लेकिन सप्रेस नहीं करते। जो चीज़ आज सप्रेस किया कल और जोर से बाहर आएगी। तो हमारा कहना वही है कि हम मूल तत्व पर, मूल विजातीय पदार्थ पर हम काम करते हैं, और जो भी करते हैं वो नेचुरल पदार्थों से करते हैं, इसमें साइड इफेक्ट होने की कोई संभावना नहीं। बहुत अच्छी बात है। तो नेचुरोपैथी का योगदान आपकी लाइफ में क्या है? मैं बोलूँगी मैं जो अभी खुशहाल हूँ उसका कारण नेचुरोपैथी है। अच्छा। लोग बोलते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी ताकत कम होती है, हम पहले जैसे काम नहीं कर सकते और काफ़ी डिपेंडेंट हो जाते हैं। यस। लेकिन मेरा तो पूरा उल्टा हुआ है। क्योंकि मैंने जैसे, मेरी उम्र आपने बता ही दिया है तो मैं भी बता देती हूँ कि 68 की हूँ, लेकिन मेरी सही ज़िंदगी 55 के बाद शुरू हुई। क्यों? क्योंकि मुझे थोड़ा एक लीजर टाइम भी मिलने लगा। उसके बाद संसार तो बड़ा हो गया है, सबको अपने अपने पर है, तो हमें हमारा खुद का संसार देखना है। राइट। तो उसके बाद मैंने मेरा शौक डेवलप किया, और जो मैंने आज तक मैंने कभी भी हाथ में बैट बॉल नहीं लिया था, आज मैं रोज क्रिकेट खेल रही हूँ। रोज बैडमिंटन भी खेल रही हूँ। वेरी नाइस। और डांस करना, गरबा करना, वो तो मेरा क्रेजी शौक है। वैसे हम गुजराती तो रेडी रहते हैं। और तो मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा कि उम्र होने के बाद हमारी शक्ति कम होती है। और आज मैं एक सिंगल दवाई नहीं लेती हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, तकलीफ नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि घुट्टी का प्रॉब्लम है या मैं कमर का प्रॉब्लम है तो मैं चल नहीं सकती, दौड़ नहीं सकती, मैं फास्टेस्ट रन भी कर सकती हूँ। तो उसके सब आधार नेचुरोपैथ पर है। नेचुरोपैथ ने मुझे सिखाया है कि कैसी मेरी जीवन शैली होनी चाहिए, क्या मुझे खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए और कितना काम करना चाहिए। हमारे श्रम करना और हमारे टॉक्सिन्स बाहर निकालना वो एक कसरत से फ़ायदा है। तो मैं ये प्रकार से कसरत करती हूँ और मुझे निकाल, और मेरी शक्ति क्षीण नहीं हो रही है, बढ़ती रही है। मैं गर्व के लिए नहीं बोलती हूँ, लेकिन मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर मैं ये उम्र में बिना दवाई रह सकती हूँ तो और क्यों कोई नहीं, सब कोई रह सकता है। सही बात। और कोई भी इस उम्र में आप शुरुआत कर सकते हो, इससे ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े हो गए तो अभी शुरुआत नहीं करेंगे, वो भी कर सकते हैं। अच्छा। तो वही मेरी ज़िंदगी में मैं एक्टिव हूँ। जैसे मैंने बताया मेरा डे 17 to 18 आवर्स का होता है कम से कम। तो मुझे कोई काम करने में कंटाला नहीं है। मैं 4 बजे उठती हूँ और रात को 10 बजे तक कंटिन्यूस काम भी करती हूँ। तो ये मेरे जीवन में उसका योगदान है। आप दर्शक मित्रों को कुछ मैसेज देना चाहेंगी कि नेचुरोपैथी के लिए स्पेशली, तो दर्शक मित्रों को कुछ ऐसा बताइए कि उनकी लाइफ आपके जैसी शुरू हो जाए। भैया, मेरे दर्शक मित्रों, मेरी भगवान से प्रार्थना है कि जैसे मुझे खुशहाल जिंदगी मिली, जैसे मेरी स्वस्थता मिली,
आप सबको मिले। स्पेशली मैं सीनियर सिटीज़न के लिए बोलूँगी कि मैंने काफ़ी ऑब्ज़र्व किया है कि जब बड़े हो जाते हैं तो काफ़ी लाचार हो जाते हैं, कितनी बीमारियों से हम भोग बन जाते हैं, कितनी दवाइयाँ लेते हैं और हमारी ताकत नहीं रहती है, उसके कारण हम किसी के पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो मैं ही चाहती हूँ कि आप बिना दवाई स्वस्थ रह के हेल्दी जीवन जिए और आप भी इंडिपेंडेंटली जिए, किसी के पर लाचारी नहीं हो। तो आपको मैं भगवान से और आपको प्रार्थना करती हूँ, प्लीज़ आप नेचुरोपैथी अपनाइए, आपकी जीवन शैली चेंज कीजिए और आप खुशहाल रहिए। सुलेखा जी, आपने नेचुरोपैथी क्या है और हमें वो किस तरह लाइफ में हेल्पफुल हो सकती है, इसके बारे में बहुत ही सिंपल वे से इतना अच्छे से समझाया और अपना टाइम दिया, इसलिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। मेरे चैनल की वीडियो पसंद पड़े तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि अन्य स्टूडेंट और पेरेंट्स भी लाभान्वित हो सके। बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।